नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। अमीरों से टैक्स नहीं लोगे तो गरीबों को देने के लिए पैसा आएगा कहां से? ये सवाल किसी भी वक्त, किसी भी दौर, किसी भी राजा, किसी भी सरकार या किसी भी वित्त मंत्री के सामने रखा जा सकता है। खासकर संकट के समय तो यही इकलौता रास्ता दिखता है। अब एक बार फिर इस वक्त कोरोना काल में ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है। मज़े की बात यह है कि अभी कुछ समय पहले तक जो सरकारें टैक्स घटा घटा कर बड़ी कंपनियों को न्योता देने में लगी थीं, अब उन्हें इसका उल्टा रास्ता याद आ रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भी ये मुद्दा उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD भी काफ़ी समय से इसकी पैरवी में लगा हुआ है। और अब IMF की गीता गोपीनाथ का भी कहना है कि उनका भी संगठन चाहता है कि दुनिया भर में बड़ी कंपनियों पर मिनिमम टैक्स लगाने का इंतजाम हो जाए। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ भारत में यूं भी बहुत मशहूर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो भारतीय मूल की हैं, इसलिए। और फिर पिछले दिनों अमिताभ बच्चन ने उनकी तस्वीर पर जो कमेंट किया और उस पर गीता ने जो जवाब दिया, उस पर भी अच्छा खासा बखेड़ा चला। लेकिन फिलहाल तो देश में खुशी की लहर है कि IMF ने भारत में GDP की ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। जनवरी में उसने कहा था कि इस साल देश की GDP 11.5% बढ़ेगी, लेकिन अब उसका कहना है कि यह बढ़त 12.5% होगी। इस वक्त कोरोना की बढ़ती चिंता और लॉकडाउन की दोबारा आशंका के माहौल में यह खुशखबरी भी गीता गोपीनाथ ही लाई हैं। लेकिन मुद्रा कोष की इस रिपोर्ट को जारी करते वक्त ही उन्होंने ये बात भी कही कि अलग अलग देशों में टैक्सों की अलग दरें और उनके जरिए टैक्स चोरी की जो कोशिशें होती रहती हैं, वो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस पक्ष में हैं। उनके कहने का मतलब है कि IMF इस पक्ष में है कि दुनिया भर में कंपनियों पर टैक्स की एक न्यूनतम सीमा तो तय हो ही जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी कितना भी चाहे और कितने भी कागजी या कानूनी दांवपेच आजमा ले, उसे कम से कम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। ये मामला इस वक्त बहुत गंभीर दिख रहा है, क्योंकि महामारी और आर्थिक संकट की वजह से दुनिया भर की सरकारों की कमाई कम हुई है और उनका खर्च बढ़ा है। ऐसे में खाली खजाने भरने का इंतजाम जरूरी है। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स का रेट 21% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। ब्रिटेन की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले साल यानी 2023 में कॉरपोरेट टैक्स 19 से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ब्रिटेन में ये पिछले 50 साल में ऐसी पहली बढ़ोतरी है, जबकि अमेरिका में इसके ठीक पहले ट्रंप सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 21% किया था, यानी पूरे 14% की गिरावट थी उसमें। जेनेट येलेन का कहना है कि अब 30 साल से नीचे की तरफ गिरने की एक होड़ चल रही थी, जिसमें तमाम देश अपने अपने टैक्स घटाकर मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ खींचने में जुटे हुए थे। उसी का नतीजा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक रास्ता मिल गया। जिस देश में टैक्स कम हो वहीं ज़्यादा आमदनी दिखाओ और टैक्स बचाओ, लेकिन इससे दूसरे देशों की टैक्स की कमाई घट जाती है और उन सरकारों के पास अपने अपने लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। 30 साल बाद ही सही, देर आए दुरुस्त आए। अमेरिका और OECD के देश इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि दुनिया भर में एक मिनिमम रेट तय हो जाए, ताकि कंपनियों के पास टैक्स से भागने का रास्ता ही न बचे। ऐसा ही विचार OECD का भी है, लेकिन ये उसका दूसरा विकल्प है। OECD ने टैक्स सुधारों का एक खाका बनाया है, जिसके हिसाब से जो उसका पहला विकल्प है, पिलर 1 जिसको कहते हैं, वो ये है कि दुनिया भर में जो मल्टीनेशनल कंपनियां फैली हुई हैं, इनको अपना मुनाफा उन देशों में बांट कर दिखाना चाहिए जहां जहां से उन्होंने कमाई की है और जिस अनुपात में की है। यानी जहां माल बेचो, जहां कमाई करो, वहीं टैक्स चुकाओ। अगर ये बात मान ली जाती है पिलर 1 वाली, तब तो जेनेट येलेन की यानी दूसरे विकल्प की या पिलर 2 की नौबत नहीं आएगी कि दुनिया भर में बराबर का टैक्स हो जाए। अगर भारत में कोई कंपनी कारोबार करती है और वो भारत में उस पर टैक्स चुका देती है, तो उसके बाद उसने मॉरिशस में कारोबार किया और वहाँ टैक्स नहीं चुकाया, तो भारत को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये दूसरा रास्ता जो रखा गया है, उसकी भी कोई वजह होंगी और उस पर विचार चल भी रहा है।
गीता गोपीनाथ ने कहा है कि टैक्स की न्यूनतम दर क्या हो, यानी इन कंपनियों से मिनिमम कितना टैक्स लिया जाए, इस पर आईएमएफ ने अभी तक कुछ विचार बनाया नहीं है। और उनका कहना है कि हर एक देश को काफ़ी सोचना विचारना पड़ेगा और उसके बाद तय करना पड़ेगा कि वो इस विषय में क्या राय रखता है या वो किस टैक्स रेट की वकालत करता है। लेकिन आज के हालात में इससे बड़ी एक चिंता है और गंभीर चिंता है जिसकी तरफ गीता गोपीनाथ नज़र डालती हैं। उनका कहना है कि किसी एक देश के भीतर अलग अलग लोगों की कमाई में जो खाई बढ़ रही है वो बहुत चिंताजनक चीज़ है। खासकर कोरोना के बाद के आर्थिक संकट में सबसे ज़्यादा चोट लगी है नौजवानों को और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई ख़ास हुनर नहीं है, जिनको अनस्किल्ड या लो स्किल्ड कहा जाता है। महिलाओं का भी हाल बहुत ख़राब है, महिलाओं के रोज़गार पर बहुत बुरा असर हुआ है और यही वजह है, उनका कहना है कि अब सरकारों को इस संकट से निकलने पर पूरा दम लगाना होगा और इसके लिए लोगों की मदद करनी पड़ेगी। और मदद का अर्थ होता है पैसे से मदद, आर्थिक मदद। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है ये बताना मत भूलिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो चर्चा हुई ये आपको कैसी लगी और किसी और चीज़ पे आप जानकारी चाहते हैं, किसी और चीज़ पे आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, वो भी लिखिए। कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।